हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे मैथ के 5वें सेशन के अंदर, वेर इन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम क्वेश्चंस। मैं दो तरीके के क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। द गेम इज हाउ फास्ट यू शुड डू, that is the basically the approach which you need to learn in today's session। ठीक है दोस्तों, मेरा मानना है that mathematics section is very crucial section in your examination, क्योंकि ये सेक्शन के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी कम है, वहाँ से एक्यूरेसी बहुत बड़ी बनती है, वहाँ से आपका स्कोर एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स बड़ा जंप करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्ट को बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं, या वो ऐसा मानते कि वो वीक है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्ट में वीक हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्ट में अच्छे से नहीं कर पाते, तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले यू कैन से ये समझिए दैट कॉन्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से आप अगर टॉप 20 एनएलयू में जाने वाले थे तो कॉन्ट में थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप टॉप 10 में पहुंच जाएंगे। अगर आप टॉप 10 में जाने वाले थे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने से आप टॉप 5 में पहुंच जाएंगे। दैट इज नंबर 1, दैट्स अ बिग एडवांटेज। यस और नो, बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, कॉन्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता है। यस, इनफैक्ट अभी ये जो क्लैट की परीक्षा के अंदर कॉन्ट पूछा जाता है, दैट इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन, केसलेट्स, है ना, बार ग्राफ, यू कैन से पाई चार्ट, उसमें ज़रा भी कोई भी चीज़ भारी नहीं है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू ट्रिक्स, फ्यू यू कैन से मेथड्स। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, टेबल्स, परसेंटेज, प्रॉफिट, सॉरी रेसिप्रोकल्स, ठीक है, स्क्वायर रूट्स, ये सब अगर आता है तो उसके साथ साथ व्हाट यू शुड नो इज कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। Yes or no, ये आना चाहिए। You should also know how to convert fraction into percentage. You should also know how to find out growth percentage. You should also know some rules related to average, और फटाफट कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना मुझे बोलते हैं कि सर मैं मैथ में स्लो हूँ, मैं कैसे करूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैथ में स्लो है, उनको पता ही नहीं है। ये सुनो, उनको लगता है कि मैथ बन गया तो अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा ना करें। दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, प्रो टैलेंट की टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने स्पेशल डेली यू कैन से हर एक सेक्शन का एक एक टेस्ट आपको देना चालू किया है। वी विल कंटिन्यू दिस टिल 22 ऑफ जुलाई। ओके, हम आपको डेली एक एक टेस्ट देंगे। ओके, हमारी चैनल के ऊपर ही देंगे, है ना। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, है ना, with the we can say less of internet facilities, they are not able to even complete all these free videos on YouTube. They are suffering a lot, and उनकी suffering को कम करने के लिए we are doing this, ठीक है। I hope this will go for a long way for the large number of students. चलिए let's start with this। एक आज हम Venn diagram का क्वेश्चन करते हैं। The game is you can say how to do it fast. Okay, so यहाँ पे बोला है in a city college there are 2 batches of year 2020. There are 200 students in a commerce batch and 250 students in the science batch, है ना। तो थोड़ा डिवीजन है। कॉमर्स बैच 100 प्ले क्रिकेट, अभी कॉमर्स के लिए कुछ नंबर बोल दिया, साइंस के लिए कुछ नंबर बोल दिया। सो वी हैव टू मेक अ वेन डायग्राम। दिखने से समझ में आ जाना चाहिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। चलिए मैं फटाफट बनाता हूँ, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चों का ये रहा वेन डायग्राम आपके सामने। ओके, क्या बोला इन्होंने, कॉमर्स में टोटल कितने बच्चे थे भैया, 200 बच्चे थे। ओके, ठीक है। कॉमर्स बैच 100 प्ले क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल। सो आई मेक 3 सर्कल। ओके, ठीक है। वन इज क्रिकेट, अदर इज हॉकी एंड देन अदर इज बास्केटबॉल। ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट। अब ये शब्द जो बोले हैं कि इन कॉमर्स बैच 100 प्ले क्रिकेट, व्हाट डज इट मीन? आर दे प्लेइंग ओनली क्रिकेट? नो, they are playing cricket, which means they can play only cricket, they can play something cricket with hockey, cricket with basketball, और cricket, hockey and basketball सब कुछ खेल सकते हैं। which means 100 plays cricket, that's a common thread with them. what do they do other thing, we don't know, so therefore we assume, इसलिए यहाँ पे बाहर लिखेंगे, अंदर नहीं लिखना।
अंदर लिखने से गलती हो जाएगी, यस और नो। सो ये 100 है, 60 प्ले हॉकी एंड 70 प्ले बास्केटबॉल, अंदर लिखने में गलती है। 30 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, मतलब उनमें कॉमन क्या है, क्रिकेट और हॉकी। कोई तीसरी चीज खेले बास्केटबॉल, वी डोंट नो दैट। सो दैट मीन्स ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा पार्ट, लेट मी कलर दिस, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ये पूरा पार्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये पूरा पार्ट है, ठीक है, विच इज टर्म्ड एज, यू कैन से क्रिकेट एंड हॉकी। कितने लोग हैं उसमें दोस्तों, ठीक है, चलिए लेट्स सी, देयर आर 30 people, so we write this as outside, we don't write inside, okay, जरूरत पड़ेगी तब इनसाइड में लिखेंगे, इनसाइड यहाँ लिख देंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है। 45 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, कितने लोग, 45, ओके, while 35 स्टूडेंट्स प्ले बोथ हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल इज 35, ये फटाफट होना चाहिए। 20 स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 गेम, ये हो गया 20, ये सनो, अगर ये 20 है, ये 35 है तो ये 15 हो गया, ये 20 है, ये 45 है तो ये 25 हो गया, ये 30 है तो ये हो गया आपका 10, सॉरी दिस इज 10, ओके, लेट मी राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर, दिस इज 10, ओके। नाउ दिस इज 45, 45 प्लस 10 इज 55, 100 में से 55 गया, आई एम लेफ्ट विथ 45, ठीक है। दिस इज 35 प्लस 10, 45, ठीक है, ओके। सो 45, 60 में से 45 माइनस होगा, सो दैट विल बी 15, ओके। ये 45 प्लस 15 इज 60, 60 में से आपका 70 माइनस होगा, सो दैट इज 10, ओके। सो ये नंबर हमारे पास आ गया, सब कुछ। क्या नंबर है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने, 45, सिर्फ हॉकी खेलने वाले लोग कितने, बोला 15, सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाले कितने लोग, 10, ठीक है। जिस तरीके से काम होगा उसी तरीके से वी हैव अ साइंस का डेटा। साइंस में कितने नंबर है दोस्तों, साइंस द नंबर्स आर 250, ये इन्होंने बोल के रखा था, ओके। सेम स्टफ है, वी हैव लेट्स से क्रिकेट, वी हैव हॉकी एंड वी हैव बास्केटबॉल, ओके। 110 प्ले क्रिकेट, अब तो समझ में आ गया, 80 प्ले, यू कैन से हॉकी, 85 प्ले बास्केटबॉल, 50 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 45 प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, yes or no, 40 प्ले बोथ हॉकी एंड दिस, एंड सब कुछ खेलते, 30 लोग तो ये 10, ये 20 और ये 15, ठीक है। 45 प्लस 20 65, 65 35 40, 35 प्लस 10 इज 45, ठीक है। ये 80 था, 40 प्लस 20 60, तो ये 20 हो गया, 45 प्लस 10 इज 55, 85 माइनस 55 इज 30, सिंपल, yes or no, ईजी है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब हमें जो जो भी सवाल पूछा होगा वी कैन फाइंड आउट दैट। देखिए क्या सवाल पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट, क्या बोला उन्होंने, हु प्ले ओनली, अरे भैया पीछे जाओ, ओके जस्ट अ मिनट, ओके। सो हु प्ले ओनली क्रिकेट टू दोज हु प्ले ओनली हॉकी फ्रॉम बोथ बैचेस पुट टुगेदर, ठीक है। चलिए ग्रेट, क्रिकेट और हॉकी का, दिस इज क्रिकेट, ओके, कितना है, ओनली क्रिकेट इज 45, ओनली क्रिकेट है 45, सो दिस बिकम्स 90, सो क्रिकेट वाले टोटल 90 लोग, हॉकी वाले कितने हैं, 20 प्लस 15 विच इज 35, ओके, ठीक है, बहुत इजी हो गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 सा, और ये हो जाएगा आपका, यू कैन से 18, 18:7 इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक दैट्स इजी, 18:7 इज द आंसर। हाउ मेनी साइंस स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी स्पोर्ट्स, कितने लोग कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करें, हाउ डू आई फाइंड आउट दैट। दोस्तों समझिए, अगर मैं साइंस का टोटल नंबर अगर 250 लेता हूँ, साइंस का टोटल नंबर अगर मेरे पास 250 है, तो मुझे ये जो पूरा तीनों 3 सर्कल है ना, सबका सम कर लेता हूँ मैं। देखिए क्रिकेट का 110 है, ठीक है, यहाँ तक 110 का काउंट हो गया। अब ये 20 ऐड करेंगे, 110 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 30, सो दैट मीन्स 60 ऐड करेंगे, 110 प्लस 60 दैट मेक्स इट टू 170। टोटल इन तीनों 3 गेम्स में मिलाकर 170 लोग हैं। साइंस में बच्चे थे कितने, 250, कितने लोग एक भी गेम नहीं खेलते, तो बाहर क्या नंबर होगा, 80 का, 170
प्लस 80 विल मेक इट टू 250। सही बात है ना कि अगर आप इन सभी कैटेगरी में आ चुके हो, ये सुनो, अगर आप यहाँ पे कहीं पे आ चुके हो, ये सुनो, सो आप कोई ना कोई गेम खेल रहे हो, इसके बाहर जो भी हो आप, ये सुनो, तो आप एक भी गेम नहीं खेल रहे हो, सो दैट इज 80। आई थिंक दिस इज ईजी। सो आंसर क्या मार्क करेंगे हम भैया? वी विल मार्क एज 80। ओके, चलिए ग्रेट। सो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज 80, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड approximate percentage of total students participating in exactly 2 sports। दोस्तों ये समझिए exactly 2 sports का मतलब क्या होता है। exactly 2 sports का मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि ये, ठीक है, ये मेरा ABC है और इसको अगर मैं नाम दे दूं ABCDEF, exactly 2 sports मतलब कौन? B प्लस D प्लस F। दोस्तों ये समझिएगा, एग्जैक्टली यू कैन से 2 स्पोर्ट्स के बारे में बात करी है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का मतलब है सिर्फ ये पार्ट, ई इंक्लूड नहीं होगा। ई के अंदर 3 स्पोर्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स बोला है, ये सो नो, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 450। ये सुनो, 2 स्पोर्ट्स, सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में होने वाले बच्चे इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, कॉमर्स और साइंस मिलाकर। ओके, ठीक है, अकेला एक नहीं लेंगे, अकेला एक नहीं लेंगे। ओके, सो पहले वाले कॉमर्स में नंबर कितना है? 10 प्लस 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 इज 40, 40 प्लस 10 इज 50। कॉमर्स में 50 लोग हैं। साइंस में कितने लोग हैं? यू कैन से 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 40 प्लस 15 इज 45। ओके, तो ऊपर आपका नंबर है 50, यहाँ पे 45 है, दैट बिकम्स 95। ओके, 95 आउट ऑफ 450 इज द कैलकुलेशन दे एक्सपेक्ट अस टू डू। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। 95 बाई 450, देखिए दोस्तों, 95 प्लस बाई 450 अगर मैं करता, ठीक है, सो मेरे लिए 450 का 10% करूंगा तो 45 आएगा। ये सुनो, 20% करूंगा तो 90 आएगा। 45 प्लस 45 ऐड करूंगा ना तो 90 आ गया। ये सुनो, तो अब ये थोड़ा सा ही ऊपर है, कितना? 1% जितना ना, 1% इज 4.5, सो ये 5 है। 4.5 एंड 5 बहुत नजदीक है, सो आंसर हो गया आपका 21। बहुत ईजी है। ये सुनो, सो देयरफॉर आंसर इज दिस। नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली बास्केटबॉल इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली बास्केटबॉल। सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाले कॉमर्स के बच्चे, साइंस का कितना फ्रैक्शन है? ये सुनो, सो दोस्तों ये फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आपको तेजी से आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये जो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से नंबर, मतलब आपका टेबल अच्छा है, तो आप बहुत आसानी से उसको कर पाएंगे। बास्केटबॉल कॉमर्स में 10, ठीक है, यहाँ पे 30, सो ऑब्वियसली बहुत ईजी था ये तो, 1:3, इसमें तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है कुछ पूछने की। ये सुनो, ठीक है, पर अगर कॉम्प्लिकेटेड होता कोई रेशियो, तो अगर आप तोड़ पाते तो आपका काम जल्दी बनता। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इट। ओके, चलिए ग्रेट, अगला देख लेते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है आज कंप्यूटर। 1:3 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी and exactly one game from both batches put together। हॉकी and exactly one another game, हॉकी खेलना है और एक और, which means हॉकी प्लस क्रिकेट या हॉकी प्लस बास्केटबॉल, ठीक है। अच्छा, दोनों में करना है? हाँ, दोनों में करना है, कॉमर्स में भी करना है, ये सुनो, और साइंस में भी करना है। सो दोस्तों ये समझिएगा, what we have to find out is हॉकी प्लस क्रिकेट, हॉकी प्लस बास्केटबॉल, दैट्स इट। यू कांट ऐड एनी थर्ड गेम, ठीक है। एग्जैक्टली 2 बोला था इन्होंने, yes or no, so we have to understand this that it is exactly 1 game, हॉकी प्लस 1 गेम, ठीक है। दोस्तों ये देखिएगा, है ना, हॉकी प्लस 1 गेम वाला 10, हॉकी प्लस बास्केटबॉल 15, 10 प्लस 15 25 हो चुका है अभी तक। yes or no, यहाँ पे वो नंबर क्या है? 20 प्लस 10 दैट इज 30, सो नंबर हो गया आपका 55। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। सबको बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ
we go and talk about another type of questions which are connected to ratio and proportion. ठीक है दोस्तों, ये रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि कैसे तेजी से काम करना है. ठीक है, माई फोकस इज ऑन स्पीड. ओके, यहाँ पे आपका नंबर आ गया था 55, वो आपका आंसर था. चलिए ये रहा आपके सामने. ओके, क्या क्वेश्चन है? देयर आर 5 हेल्थ ड्रिंक्स अवेलेबल इन द मार्केट विद अ परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स. ये दिया हुआ है, मतलब ड्रिंक ए के अंदर 30% कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन 50% है, फैट 10% है, मिनरल 10% है. आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इन सबका एडिशन 100 हो रहा है क्या? देख लेते हैं. 50 + 30 80 + 10 बराबर हो रहा है 60 + 20 और ये हो रहा है, मतलब 100% का गणित है. ठीक है, अच्छा सवाल क्या पूछा होगा? आई डोंट नो. लेट्स सी. द क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ड्रिंक combined in equal quantities has 20% fat and 25% carbohydrate. Now what is the meaning here? यहाँ पे चीज़ें आप मिक्स कर रहे हो. दोस्तों, जब आप चीज़ों को मिक्स करते हो, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी में मिक्स करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम मिक्सिंग ड्रिंक ए एंड ड्रिंक बी इन इक्वल. ओके, व्हेन आई एम मिक्सिंग ए एंड बी इन इक्वल क्वांटिटी, दोस्तों अगर मैं ए और बी को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करूं तो मेरा जो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज रिजल्टेंट वैल्यू में जो होगा, कार्बोहाइड्रेट जो रिजल्टेंट में होगा वो कितना होगा? 60 + 30/2 प्योर एवरेज. 60 + 30/2 ये होगा. ओके, कितना होगा? 45. एवरेज कार्बोहाइड्रेट कितना हो जाएगा? 45. प्रोटीन कितना होगा? प्रोटीन हो जाएगा 30 अगर इक्वल क्वांटिटी में डाला तो, है ना. अच्छा, ये कितना होगा? मतलब 12.5. ये कितना होगा? मतलब 7.5. एवरेज किया ना. इज दैट कंफर्टेबल? अच्छा, मैं कोई भी अलग अलग परसेंटेज में डालूं, इक्वल में नहीं डालूं. ये सुनो, ठीक है. फॉर एग्जांपल ए और बी का रेशियो मैं इक्वल नहीं डालूं. ये सुनो, मैं 2:1 डालूं. सो भैया 2:1 मतलब ए की क्वांटिटी ज़्यादा है, विच मीन्स हम ज़्यादा किसके आजू बाजू होंगे? एवरेज था 45, ये 45 से नीचे आएगा. क्यों? क्योंकि आप ए की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हो. अगर मैंने इसकी जगह पे लेकिन से 1:2 का रेशियो बोल दिया था, बी की क्वांटिटी ज़्यादा डालता तो वो 45 के ऊपर होता. पर इतना पक्का है कि इन दोनों को मिक्स करने से हमेशा हम 30 और 60 के बीच में घूमेंगे. 30 और 60 के बीच में घूमेंगे. चलिए ग्रेट, लेट्स ट्राई आउट. पहला क्वेश्चन, हमें चाहिए 20% फैट. तो मैं देखूंगा ऑप्शन के द्वारा. डी और ई को मिक्स करता हूं मैं. डी और ई को मिक्स करता हूं. 25 है फैट में. इन दोनों को मैं इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करूंगा तो फैट आएगी मेरी 25%. ये सुनो, मुझे चाहिए 20%, तो ऑप्शन नहीं होगा. सी और ई. सी और ई. सी कितना है? 20 और 20. अरे बिल्कुल बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सुनो, ए और सी देखूंगा. ए और सी. ए कितना है? फैट 10, सी 30, ये भी चलेगा. ये सुनो, बी और डी. फैट कितना है बी में? बी में 15 है, इसमें 25 है, ये भी चलेगा. चलो ग्रेट, अब हम कार्बोहाइड्रेट पे देखते हैं. सी और ई का कार्बोहाइड्रेट, सी और ई का कार्बोहाइड्रेट 20 और 30, उसका एवरेज है 25. खत्म. तो आंसर हो गया आपका सी और ई. चेक करेंगे, है ना, अगर डाउट हो तो. ए और सी देखिए दोस्तों, ए और सी, सॉरी, ए और सी का कार्बोहाइड्रेट. ए में कार्बोहाइड्रेट कितना है? 30. ओके, और इसमें कितना है? 20. ये सनो, ठीक है, ये भी 25 हो गया इक्वल क्वांटिटी में. चलिए सी और ई का देखते हैं, हमने कोई गलती तो नहीं करी क्या? सी और ई में, ठीक है. ओके, सो दैट इज सी और ई इज गिविंग यू 30 + 20 विच इज 25%. बिल्कुल सही है, और दोनों का 20-20 है, सही है. तो भैया ए सी में कहाँ गलती थी? ए सी में आपका फैट कितना हो रहा था? 30 + ये दोनों बन रहा है. ये सनो, ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक कंबाइन इज हैविंग दिस? ए और सी दोनों बैठ रहा है. कहाँ पे गलती हो गई? बी और डी. कोई गलती नहीं अपनी. बी और डी. बी और डी में आपका 60 और 25 है, मतलब ये नहीं है. ओके, चलिए ग्रेट, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट और फैट का हमने कैलकुलेशन देखा. ओप्स, मैंने गलती करी. ठीक है, क्या गलती करी? सी और ई में. सी और ई में फैट देखना है,
30 और 25, 30 और 25 कभी भी मुझे 20 फैट नहीं देंगे, तो ये गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। मैं वही सोचूं कि क्या गलती कर दी मैंने, मैं मिनरल में देख रहा था, क्या मजाक हो गया, एग्जाम में ध्यान रखने का भैया, ठीक है। ओके, इफ सी एंड ई आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:2, अब इक्वल क्वांटिटी नहीं है, एवरेज नहीं होगा, किसको मिक्स किया, सी और ई। सो कार्बोहाइड्रेट और मिनरल का फाइनल मिक्सचर क्या होगा, सी में कार्बोहाइड्रेट है आपका 20 और ई में 30, मिनरल में ये 20 और 20 है। ओके चलिए ग्रेट, इसकी कितनी क्वांटिटी ले ली हमने, 3 क्वांटिटी, दिस इज 3 प्लस 2 दिस डिवाइड बाई 3 प्लस 2, ठीक है, बराबर ऐसे ही होगा ना, मतलब आपने एवरेज करना है, ठीक है। आपने 3 क्वांटिटी सी से ली है ना, 3 की क्वांटिटी में आपके पास 20% कार्बोहाइड्रेट थे, सो 30 इंटू 20 प्लस 2 क्वांटिटी ली, उसमें 30% कार्बोहाइड्रेट थे, तो ये हो गया टोटल कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी विच इज 3 प्लस 2 करेंगे तब जाकर तो परसेंटेज आएगा, यस और नो। चलिए ग्रेट, और जो मिनरल है वो दोनों में सेम क्वांटिटी में 20, आप कोई भी रेशियो में मिक्स करते ना तो 20 ही आता, कोई नहीं। चलिए देखते हैं, ये 60 है, ये 60, 60 प्लस 60 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 60 बाई 5 इज 12, ओके 12, और इसका एवरेज कितना आने वाला था दोस्तों, ठीक है। ओके ओके 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 30 60, 60 प्लस 60 इज 120, 120 बाई 5, ठीक है, दैट विल बी सम अराउंड 24, मतलब कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट आएगा, 24%, मिनरल कितना परसेंटेज आएगा, 20%, सो रेशियो क्या होगा, 24 बाई 20 विच इज यू कैन से 6:5 इज द आंसर। ओके चलिए ग्रेट, अगला देखते हैं। अ न्यूट्रिशनिस्ट wants a balanced drink for the gym going youth. This drink must contain at least 30%, दोस्तों ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट 30%, मतलब मिनिमम 30 चाहिए, 30 से ज़्यादा होगा तो 30 से कम नहीं चलेगा। ओके, नॉट मोर देन 25% फैट, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 तक होगा तो चलेगा, और एटलीस्ट 15% मिनरल। Which one of the following combination of equally mixed drink, ये शब्द पे ध्यान देना, equally mixed बोला है, मतलब दोनों को इक्वल क्वांटिटी में डालना है, विच मीन्स जो भी हमारे पास नंबर होंगे उसका एवरेज कर लेंगे। चलिए देखते हैं, ए और बी, ए और बी का पहले प्रोटीन पे चलते हैं, ए और बी 50 प्लस 20 30 आ गया, एटलीस्ट 30% हो गया, चलिए अच्छी बात है, 30 तो है ना, बिल्कुल दौड़ेगा, प्रोटीन 30% हो गया, फैट, फैट कितना होना चाहिए, ये 10 और 15 है, 25% तो कभी नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। बी और सी देखते हैं, बी और सी 20 प्लस 30, ठीक है, 20 प्लस 30 प्रोटीन का मिक्स करेंगे तो एवरेज 25 आएगा, ठीक है, हमें चाहिए मिनिमम 30, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी और डी देखते हैं, सी और डी, सी और डी में प्रोटीन, प्रोटीन एटलीस्ट 30% चेक, ठीक है, फैट चाहिए हमें 30 प्लस 25 एटलीस्ट 25 चेक, पॉसिबल है, ठीक है, 15 मिनरल, 20 प्लस 10 मिनरल पॉसिबल। चलिए डी और ई देख लेते हैं, है ना, ऐसा चेक इसलिए करने का ताकि हमने कोई गलती करी होगी ना तो पता भी चल जाएगा। चलिए ग्रेट, ये 25 30, ठीक है, प्रोटीन 30 नहीं मिलेगा, खत्म, आंसर इज सी। ओके चलिए ग्रेट, अ डॉक्टर रिकमेंडेड अ लिक्विड डाइट कंटेनिंग एटलीस्ट 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, ये एटलीस्ट 40% कार्बोहाइड्रेट है, 30% प्रोटीन एंड 6% मिनरल फॉर a patient. In how many different ways can such a diet be prepared by mixing any two of the following quantities? Yes or no? दोस्तों ये देखिए 6%, ठीक है, हमें लेके आना है, ठीक है, किसका, मिनरल का, मिनरल का 6% लाना इज वेरी चैलेंजिंग, कोई भी तरीके से कोई ड्रिंक मिक्स करना है, ठीक है, तो भैया ये पक्का है कि ये 5 वाले को लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर काम ही नहीं होगा, ठीक है, 5 वाले को लेना ही पड़ेगा, यस और नो। चलिए ग्रेट, तो बी आएगा। अभी बी में प्रोटीन कितना है, अच्छा बी में आपका कार्बोहाइड्रेट 60 है, चलिए अच्छी बात है, प्रोटीन कितना है, 20 है, अगर प्रोटीन 20 है, ठीक है, और मुझे 30% प्रोटीन चाहिए,
ठीक है. सो आई कांट गो विथ सी के साथ नहीं जा सकता मैं. ओके, चलिए ग्रेट, है ना. क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सी में प्रोटीन 30 है, बराबर है. ओके, सी में प्रोटीन 30 है और मेरा बी में प्रोटीन 20 है, बराबर है. तो नहीं चलेगा, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए. ओके, सो आई एम नॉट ओके विथ इट. ओके, इफ आई टेक 25, दैट इज ऑल्सो नॉट ओके. ठीक है. नाउ आई हैव व्हाट, डी और ए आर लेफ्ट विथ मी. ओके, डी और ए. अब मैं ए और बी मिक्स करता हूं. मुझे क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट मिनिमम 40% चाहिए. ये 60 है, ये 30 है, बराबर है. अगर मैं दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लूं, ठीक है, अगर मैं दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लूं, ठीक है, आई विल गेट प्रोटीन 30%, यस. आई विल गेट कार्बोहाइड्रेट उसके ऊपर, यस. और मेरा मिनरल 6% मिल सकता है, हाँ. ओके, दैट इज पॉसिबल. पर ये एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, ये मेरे एग्जैक्ट नंबर है. 30% चाहिए. अगर मैं ए और बी को मिक्स करूंगा, है ना, इक्वल क्वांटिटी में, तब जाकर मेरा 30% प्रोटीन आएगा. ये नो, ठीक है. पर उस समय पे मेरा जो मिनरल है वो 6% नहीं होगा. इक्वल क्वांटिटी है, 10 + 5 विच इज 15/2, 7.5 हो जाएगा. सो आई कांट मिक्स ए एंड बी. बट what I can mix now is D and D in some quantity and I will get it. So answer is only 1. Okay, चलिए, very good. आगे देखते हैं. If all health drinks are mixed in equal quantity, सबको equal quantity में डाल दिया, then what will be the percentage of fat and mineral in the final mixture? सबको equal quantity में डाला, मतलब क्या करने का, जो फैट है ना सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई 5 कर दो, एवरेज है उनका. सिंपल. ये सुनो, चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं. 50 है, ये 80 हो गया. 80 + 10 90, 90 + 15 इज 105. 105 बाई 5, ठीक है, विच इज 21. फैट होना चाहिए आपका 21%. खत्म. एकमात्र आंसर होना चाहिए. चेक करते हैं मिनरल में. भाई इतना जल्दी नहीं. मिनरल कितना है? 20, 30, 50, 50 और 15 विच इज 65. 65 बाई 5, 13. सही है, आंसर है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. समझ आ रहा होगा आपको. मैंने आपके सामने एक इंस्टीट्यूशन करके समझाए, कम समय में कैसे करना वो बताया. आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. आपको समझ आ रहा होगा कैलकुलेशन तेजी से कैसे करना, लिखना कैसे, कहाँ पे नज़र लगानी. आई एम श्योर by doing this practice you will be in a position to do better. Okay, चलिए, great. Thank you very much for watching this and all the best.